नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम महाबली भीम की कहानी के बारे में जानेंगे। तो चलिए इनकी शानदार जीवन स्टोरी को हम शुरू करते हैं। कुरुवंशी महाराज पांडु के 5 पुत्रों में भीम बड़ा बलशाली था। वन में अखेट के समय एक बार दहाड़ माता कुंती की गोद से गिरने पर भीम जिस पत्थर से टकराया वो खंड खंड हो गया। वन प्रवास में पांडु के साथ उनकी दोनों पत्नी कुंती, माद्री और उनके 5 पुत्र भी थे। भरत श्रेष्ठ, हमें अब हस्तिनापुर चलना चाहिए। जल्दी क्या है देवी, वन प्रदेश से मेरा मन अभी भरा नहीं है। कुंती बहन, वहां जाकर भरत श्रेष्ठ हमें इतना समय कहाँ दे पाएंगे। परंतु होनी को कौन टालता। वन में ही महाराज पांडु एक दिन स्वर्ग सिधार गए। स्वामी, हमें किसके सहारे छोड़ गए। तुम्हारे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है स्वामी। माद्री अपने पति के साथ सती हो गई। कुंती 5 पांडव पुत्रों के साथ हस्तिनापुर पहुंची। वहां पितामह भीष्म, नेत्रहीन धृतराष्ट्र, उनके पुत्रों तथा महात्मा विदुर ने भरे हृदय से उनको सांत्वना दी। पांडु के सभी श्राद्ध कर्मों के बाद नेत्रहीन धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राजा घोषित कर दिया गया। महल में राजकुमारों की भांति पांडु पुत्र धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ पलने और पुष्ट होने लगे। खेलकूद और दौड़ में भीम सबसे तेज रहते। और लो, यह हमारी मातृभूमि की मिट्टी है। सिर मजबूत बनाने के लिए यह टक्कर जरूरी है। उद्यान में पता नहीं ये मोटू भीम कहाँ जा छुपा है। ढूंढो, यहीं कहीं होना चाहिए। वो रहा पेड़ पर, पकड़ो उसे। खेल के दौरान शैतानी करते हुए भी भीम के मन में कौरव पुत्रों के प्रति किसी तरह का द्वेष नहीं था। बस कर भीम, गिर पड़ूंगा, रुक जा भीम। पर दुर्योधन भीम के कारनामों से बुरी तरह जलता था। पानी में डुबकी लगाने से दम मजबूत होता है। एक दिन तुझे इसी पानी में डुबोकर मार डालूंगा। पाकशाला में भी कोई उसकी होड़ नहीं कर पाता था। सबके हिस्से का तो अकेला भीम ही खा जाता है। पता नहीं मुझे खाता देखकर लोग ईर्ष्या क्यों करते हैं। दुर्योधन के एकांत कक्ष में बहुत हो चुका दुशासन, हमें अब इसका उपचार करना ही होगा। भ्राताश्री, नगर उद्यान में जब भीम सो जाए तब उसे उठाकर हम गंगा में फेंक देंगे। भ्राताश्री, उसे गहरी नींद सुलाने के लिए हमें उसके भोजन में कोई ऐसी औषधि मिलानी होगी जिससे वो बेहोश हो जाए। मैं उसके भोजन में विष ही मिला दूंगा विकर्ण। तभी वहां कौरव के मामा शकुनी ने प्रवेश किया। भांजे, युधिष्ठिर को बंदी बनाकर कारागार में डाल दो और हस्तिनापुर पर अकेले राज्य करो। आप ठीक कहते हैं मामा श्री। मैं आज ही प्रणाम कोटि तीर्थ पर जल विहार का आयोजन करता हूँ। वहां हम इन पांडव पुत्रों से निपट लेंगे। गंगा तट पर जल विहार का आयोजन किया। क्यों दुशासन, कैसी है व्यवस्था। बहुत उत्तम भ्राताश्री। सारी व्यवस्था करा के दुर्योधन पांडव पुत्र के पास पहुंचा। भ्राता युधिष्ठिर, हम प्रणाम कोटि तीर्थ पर गंगा के तट पर चल रहे हैं। हम सब भाई मिलकर गंगा स्नान का आनंद लेंगे। क्या इसके लिए तुमने पितामह से अनुमति ली है दुर्योधन। मैंने उनकी अनुमति से ही सारा आयोजन कराया है भ्राताश्री। 5 भाइयों ने पितामह से आज्ञा ली। जाओ वत्स, तुम्हें इस तरह स्नेह के साथ साथ देखकर मेरी आत्मा प्रसन्न हो उठती है। सभी भाई जल विहार स्थल पर पहुंचे। कबड्डी 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 खेलने के बाद सभी भाई गंगा स्नान करने लगे। दुशासन, दुर्योधन कहाँ है। क्या वो स्नान नहीं करेगा। वे भोजन की व्यवस्था करने गए हैं भ्राता भीम। उधर पाकशाला में ये कालकूट विष है दुर्जन। इस खीर को केवल भीम को देना, समझ गए। जी, अब देखता हूँ कैसे बचेगा भीम। भोजन के समय, खीर बहुत है भीम, आराम से खाओ। तुम्हारे लिए ये पात्र तो अलग से बचा कर रखा था मैंने।
रात को सभी गहरी नींद सोए थे। विष के प्रभाव से भीम तो अचेत ही था। इसे बांधकर उठा लो, जरा भी आवाज ना हो। और कुछ देर बाद फेंक दो इसे। छपाक। पानी के नीचे भयानक नागों ने भीम को घेर लिया। वे नाग भीम को नागलोक में ले गए। जाओ, नागराज को सूचना दो। जी। सूचना पाकर नागराज वासुकी वहां पहुंचे। मैं कहाँ हूं? तुम नागलोक में हो वत्स। मैं यहाँ का राजा वासुकी हूं। मैं पांडु पुत्र भीम हूं नागराज। मैं यहाँ कैसे आ गया? कोई तुम्हें गंगा में फेंक गया था। तुम्हें विष दिया गया था। बोलो वत्स, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? सोना, चांदी, रत्न जो चाहे ले जाओ। ये सब मुझे नहीं चाहिए। मुझे शक्ति चाहिए, केवल शक्ति। नागराज उसे एक शक्ति कुंड के पास लाएं। वत्स, ये शक्ति कुंड है। इसका जल पीकर तुम्हारे भीतर 10,000 हाथियों का बल आ जाएगा। फिर तो मैं इसका जल अवश्य पीऊंगा। उधर हस्तिनापुर में माँ, हमने सारा तीर्थ क्षेत्र छान मारा, जल में भी ढूंढा, पर भीम का कहीं पता नहीं चला। भ्राताश्री, वो आएगा जरूर। वो इतना अशक्त नहीं है कि उसे कोई रोक सके। कुंती ने विदुर को बुलाया। भाभी श्री, इस समय दुर्योधन को उल्हाना मत दो। बाकी बच्चों की रक्षा की सोचो। उसे छेड़ा तो वो उन पर भी प्रहार कर सकता है। आप ठीक कहते हैं देवर जी। नागलोक में 8 दिन बिताकर नागराज, अब मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मेरे भाई और माता मेरी चिंता कर रहे होंगे। जा वत्स, नागों का सहयोग तुम्हें सदैव ही मिलता रहेगा। गंगा किनारे नागराज और अन्य नागों ने भीम को विदा किया। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा नागराज। भीम ने वापस लौटकर विदुर को दुर्योधन की दुष्टता का सारा वृतांत सुनाया। दुर्योधन की दुष्टता का दंड तो उसे मिलना ही चाहिए तात्श्री। नहीं पुत्र, समय पर ही संधान करना उचित होता है। अभी तुम्हें उसके हर अन्याय को सहन करना चाहिए, पर सतर्क रहकर। भीष्म पितामह की सलाह पर धृतराष्ट्र ने गुरु द्रोणाचार्य को कुमारों की शिक्षा दीक्षा पर नियुक्त कर दिया। हाँ ठीक है, अब पीछे हटकर फिर से वार करो। कितना ही वार कर लो भीम, एक दिन तुम्हें मेरा वार भी संभालना होगा। गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा भी दुर्योधन की ईर्षा को शांत नहीं कर सकी। मामा श्री, नगरवासियों के मध्य प्रतिदिन बढ़ती पांडु पुत्रों की लोकप्रियता मुझसे सहन नहीं हो पा रही है। फिर उन्हें नगरवासियों से दूर कर दो भांजे। कैसे? वर्णावत में शिव मंदिर पर बड़ा भारी मेला लगने वाला है। किसी बहाने उन्हें वहां भेजो और वहां लाख का एक ऐसा भवन बनवाओ जिसमें। समझ गया मामा श्री, पर इसमें आपको मेरी मदद करनी होगी, अन्यथा पिताश्री उन्हें वहां नहीं भेजेंगे। चिंता मत करो भांजे, वे अवश्य भेजेंगे। योजना के अनुसार दुर्योधन ने वास्तुकार पुरोचन से लाख का घर बनवाया। कुमार, लाक्षागृह तैयार है। मित्र, मेरा यह भेद गुप्त रहना चाहिए। मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। दुर्योधन के जिद के आगे धृतराष्ट्र को झुकना पड़ा और राजाज्ञा स्वीकार करके पांडव पुत्र अपनी माता के साथ वर्णावाद की ओर चल दिए। मुझे तो इसमें भी दुर्योधन की कोई चाल मालूम होती है भ्राताश्री। नहीं भीम, मेला देखकर तो हम लौट ही आएंगे। लाक्षागृह में पांडु नंदन, मुझे विदुर जी ने भेजा है। विदुर जी ने इस भवन के विषय में आपको संकेत दिया था। मैं सुरंग खोद सकता हूँ। ठीक है, तुम सुरंग खोदने का कार्य आज से ही शुरू कर दो। देखा भ्राताश्री, मैं नहीं कहता था इस भवन की दीवारों से मुझे लाख और चर्बी की दुर्गंध आती है। दुर्योधन हमें जलाकर मार डालना चाहता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात को पुरोचन ने लाक्षागृह में आग लगा दी, पर पांडु पुत्र बच निकले। दर दर और वन वन भटकते भूखे प्यासे पांडु पुत्र एक भयानक वन में पहुंचे। पानी, मुझे पानी पिला पुत्र। हाँ माँ, मैं पानी लेने जाता हूँ। अर्जुन, तुम यहाँ सतर्क रहना। जल्दी लौट आना भीम। भीम जब पानी लेकर लौट रहा था तो वन में एक सुंदर युवती ने उसका मार्ग रोका। तुम कौन हो देवी? मेरा मार्ग क्यों रोक रही हो?
हे बलशाली नौजवान, मैं हिडिम राक्षस की बहन हिडिम्बा हूँ। तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हो गई हूँ। देवी, मेरी माँ और मेरे भाई प्यासे हैं। पहले मुझे उन्हें जल पिलाना है। अवश्य आर्य, मैं आपके साथ चलती हूँ। उनसे अनुमति लेकर ही मैं आपसे विवाह का प्रस्ताव करूंगी। भीम हिडिंबा के साथ अपनी माता के पास पहुंचा। ये युवती कौन है पुत्र? ये हिडिंब राक्षस की बहन हिडिंबा है माँ। लो, पहले पानी पियो। जल पीकर कुंती ने हिडिंबा की बात ध्यान से सुनी। बेटी, तुम मेरे पुत्र से एक ही शर्त पर विवाह कर सकती हो। रात होने पर इसे हमारे पास छोड़ जाओगी। मुझे स्वीकार है माते। अभी आप मेरे सुरक्षित स्थान पर चलिए। उसी समय हिडिम्ब नामक भयानक राक्षस वहां आ पहुंचा। ये नरभक्षी मेरा भाई हिडिम्ब है आर्य। ये अत्यंत दुष्ट है। मानसगंध, मानसगंध, आज बहुत दिनों बाद मनुष्य का मांस खाने को मिलेगा। पहले मैं तुझे रसातल में पहुंचाऊंगा दुष्ट। भीम और हिडिम्ब के मध्य भयानक युद्ध छिड़ गया। नहीं अर्जुन, बाण मत चलाना। मैं अकेला ही इससे निपटूंगा। मार डालो इसे। ये मेरा भाई नहीं, शत्रु है मेरा। अत्यंत नीच है ये। नीच मैं नहीं, तू है हिडिंबा, जो अपने कुल की मर्यादा को भूल गई। दूसरे ही क्षण देखता हूं आज कौन बचाता है तुझे। अरे दुष्ट राक्षस, पहले तू तो मेरे प्रहारों से बचकर दिखा। ले, मर। चट्टान से टकराकर हिडिंब प्राण विहीन हो गया। इस राक्षस का आतंक तो खत्म हुआ। अब चलो। हिडिंबा ने भीम से गंधर्व विवाह कर लिया। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। सदा सुहागन रहो पुत्री, दूधो नहाओ पूतो फलो। यथा समय हिडिंबा ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। स्वामी, इसका घट, सिर, उत्कच, केस रहित है, अतः इसका नाम घटोत्कच रखती हूँ। सुंदर नाम है प्रिय। हिडिंबे, तुम्हारे पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण हुई। अब मैं चलता हूँ। अवश्य जाओ स्वामी। मुझे और मेरे पुत्र को जब भी आप स्मरण करेंगे, मैं और मेरा पुत्र अपनी मायावी शक्ति से आपके पास पहुंच जाएंगे। हिडिंबा से विदा लेकर पांडुपुत्र माता कुंती के साथ एक चक्रा नगरी में पहुंचे। हमें किसी नगरवासी के घर में टिकने की व्यवस्था करनी चाहिए। तुम्हारा कथन उचित है अर्जुन। वे एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे। भिक्षावृत्ति करके जीवन निर्वाह करते। एक रात, हाय मेरा बच्चा, मैं इसके बिना कैसे जीवित रहूंगी। भीम, देख तो बेटा क्या हुआ। अच्छा माते। भीतर जाकर भीम और कुंती ने ब्राह्मण, उसकी पत्नी, पुत्र और पुत्री को रोते हुए पाया। क्या हुआ ब्रिपरवर, आप इस प्रकार विलाप क्यों कर रहे हैं? आपको क्या कष्ट है, हमें बताइए। हे भद्र, इस नगर से 2 कोस की दूरी पर यमुना किनारे जंगल की एक गुफा में एक मनुष्य भक्षी राक्षस रहता है। उसका नाम बाकासुर है। तो क्या हुआ? वो बड़ा दुष्ट और बलशाली है। इस नगर से प्रत्येक दिवस 20 बोरी धान, 2 भैंसे, एक मनुष्य भेजना पड़ता है। आज हमारे घर की बारी है, परंतु उसे यह सब चीजें क्यों भेजनी पड़ती है? तुम सब मिलकर उसका विरोध क्यों नहीं करते? यहाँ के लोगों में एकता नहीं है। कोई किसी के दुख में साथ नहीं देता। इसी से वो राक्षस हमारी सुरक्षा के नाम पर हमसे ये कर वसूल करता है। ठीक है, फिर कल तुम्हारी बारी पर मैं उसे कर चुकाने जाऊंगा। नहीं नहीं, आप मेरे अतिथि हैं। अतिथि देवता के समान होता है। मैं आपको मुसीबत में नहीं डाल सकता। देखो भाई, मेरा पुत्र बलवान है। वो उस राक्षस से निपट लेगा। इसका कुछ नहीं होगा। तुम निश्चिंत रहो। मैं माँ होकर नहीं डरती, फिर तुम क्यों भयभीत होते हो? दूसरे दिन भीम राक्षस बाकासुर की खुराक लेकर उसके गुफा के बाहर जा पहुंचा। अरे ओ बाकासुर, बाहर निकल, तेरे लिए भोजन लाया हूं। दूसरे ही पल ले आया मेरा भोजन। ला, बहुत भूख लगी है, इसलिए तो ये भोजन लाया हूं। आओ, ये सब ग्रहण कर लो। लेकिन भीम ने स्वयं ही भोजन खाना शुरू कर दिया। ये देखकर बाकासुर क्रोधित हो उठा। अबे मोटे, तू तो मेरा ही माल उड़ा रहा है। ठहर जा, पहले तुझे ही खाऊंगा। चल आ, पहले मुझे ही खा। आ बच्चू, पहले तुझे ये छकड़ा खिलाऊंगा। धाड़। भीम क्रोधित हो उठा। उसने एक वृक्ष उखाड़कर बाकासुर पर प्रहार किया।
दुष्ट नरभक्षी, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। वृक्ष टकराकर गिरे तो दोनों गुथ गए। ये एक चक्रा नगरी का रहने वाला नहीं हो सकता। भीम ने बाकासुर को भूमि पर दे मारा। भयभीत राक्षस आर्तनाद कर उठा। आ नहीं, मुझे मत मारो। क्यों? आज अपनी मौत को सामने देखकर रोने लगा? कितने बेगुनाह लोगों की जान ली है तूने। आज तुझे मौत के मुंह में भेजूंगा। बाकासुर को मारकर भीम ने उसे छकड़े पर लादा। चल, एक चक्रावासियों को भी तेरे दर्शन करा दूं। भीम ने बाकासुर की लाश को लाकर एक चक्रा नगरी के चौराहे पर डाल दिया। अगली सुबह, ये तो बाकासुर की लाश है। किस बलशाली ने मारा इसे? संभवतः उसी ने जो कल इसका भोजन लेकर स्वयं भी इसका आहार बनने के लिए गया था। बाकासुर वध के बाद नगर का दृश्य ही कुछ और था। कुछ भी कहो, मुझे तो ये लोग चमत्कार ही लगते हैं। सच कहा तूने। जिस बाकासुर के अत्याचार से चारों दिशाएं थर्राती थी, उसे इतनी आसानी से मार डाला। आपके पुत्र का ऋण मैं कैसे उतार पाऊंगी? उसके कारण मैं पुत्र विहीन होने से बच गई। यदि भीम को कुछ हो जाता तो मैं आपको क्या मुंह दिखाती? मुझे अपने पुत्र पर पूरा भरोसा था। बाकासुर वध के पश्चात पंचाल नगर में द्रौपदी स्वयंवर की सूचना पाकर पांडुपुत्र ने पंचाल नगर की ओर प्रस्थान किया। पंचाल नगर की राजकुमारी द्रौपदी से विवाह के पश्चात जब पांडुपुत्र हस्तिनापुर वापस लौटे और शासन में अपनी हिस्सेदारी की मांग की तो दुर्योधन ने उसकी इस औचित्यपूर्ण मांग को ठुकरा दिया। फलस्वरूप महाभारत का युद्ध हुआ। महाबली भीम के साथ साथ अन्य पांडव पुत्रों ने अपने पराक्रम का परिचय दिया, किंतु भीम ने जो वीरता दिखाई वो किंवदंती बन गई। महाभारत के युद्ध के परिणाम स्वरूप पांडु पुत्रों को राज सिंहासन की प्राप्ति हुई। प्रजा के सुख को सर्वोपरि मानते हुए उन्होंने बहुत दिनों तक शांतिपूर्ण शासन किया। और इसी के साथ महाबली भीम की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना।